दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे टॉपिक पे अभी बात करूंगा जिस टॉपिक के बगैर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, तो इस टॉपिक पे आपको जरूरी से जरूरी काम करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना आप बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा टीम नहीं बना पाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपसे टीम नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, आप बड़ा अचीवमेंट बना ही नहीं सकते हैं, आप दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में टीम बना ही नहीं सकते हैं, आप अपने टीम के अंदर बड़ा सेमिनार, बड़ा वर्कशॉप कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऐसा टॉपिक है, चलिए बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके बिजनेस के अंदर अगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है तो वो है इनवाइट करना, लोगों को निमंत्रण देना। किस चीज का निमंत्रण देना? खाने पीने के लिए नहीं, लोगों को अपने बिजनेस को ऑफर करना, अपने बिजनेस के बारे में उसको निमंत्रण देना, अपने बिजनेस के बारे में उसको इनवाइट करना, मतलब बुलाना। क्यों? क्योंकि आप जब अपने गेस्ट को, अपने अतिथि को, अपने रिलेशनशिप को, अपने कॉन्टेक्ट पर्सन को बुलाएंगे, आपका बिजनेस देखेंगे, आपका सेमिनार देखेंगे, तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपका कहीं ना कहीं आपका सपना में के साथ उसका सपना भी जुड़ा रहेगा, तो उससे दोनों मिलकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं अभी तक जहां तक देख रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग भर भर के तो आते हैं, 1 महीना 2 महीना होता है और बेसिक चीजों को ख्याल नहीं रखते। बेसिक चीजों जैसे इनवाइट करना वो सीखते नहीं है, कैसे लोगों को बुलाना है, मीटिंग में कैसे बुलाना है, अपने बिजनेस सेमिनार में, अपने वर्कशॉप ट्रेनिंग में कैसे लोगों को बुलाना है, ये सीख नहीं पाते हैं। जब दोस्तों आप लोगों को बुला नहीं पाओगे अपने मीटिंग में, अपने सेमिनार में, अपने वर्कशॉप में, बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बुला नहीं पाओगे, तो दोस्तों आपके साथ कैसे जुड़ेगा लोग, कैसे लोग जुड़ेंगे, आपका टीम कैसे बड़ा होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके एरिया में या आपके अपलाइन के द्वारा या आपकी कंपनी के द्वारा कहीं भी बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रहा है, आपकी कंपनी का वर्कशॉप हो रहा है या ट्रेनिंग हो रहा है या सेमिनार हो रहा है, तो उसको आप इनवाइट करने के लिए सबसे पहले अपने गेस्ट को, अपने पर्सन को मोबाइल से फोन करें, मोबाइल से निमंत्रण दें। दोस्तों पहला स्टेप है, मोबाइल से आपको फोन करना होगा, जा करके नहीं। क्योंकि अगर फेस टू फेस निमंत्रण देंगे, इनवाइट करेंगे, तो वो आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। अगर सारी सवाल जवाब का आप वहीं उसको फेस टू फेस दे देंगे, तो फिर दोस्तों आपके साथ क्यों वो बिजनेस देखने के लिए आएंगे, आपका बिजनेस देखने के लिए क्यों आएंगे? थोड़ा गौर से समझिएगा, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं बेसिक बात बता रहा हूं। आपके साथ क्यों आएंगे, इसलिए फेस टू फेस कभी उसको निमंत्रण नहीं दे। जब भी आपका बिजनेस का ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, जब भी बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, कंपनी के द्वारा हो चाहे आपके अपलाइन के द्वारा हो, आप कभी भी उसको फोन पे ही निमंत्रण देना है, फोन पे ही बिजनेस के बारे में आपको शेयरिंग करना है। दोस्तों दूसरा स्टेप यह है कि फोन पे अगर बात करें तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आपका अभिवादन करने का है वो आप करें। उसके बाद दूसरा है कि फोन पे आप ज्यादा जानकारी नहीं दे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोबाइल पे अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में ज्यादा उसको जानकारी नहीं दे। दोस्तों अगर मोबाइल पे सब चीज बता देंगे तो फिर वो आपके साथ नहीं आएगा, आपका बिजनेस देखने के लिए नहीं आएगा, आपका सेमिनार देखने के लिए नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप फोन से अपने गेस्ट को बात करें तो आप मोबाइल से बात करें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप मोबाइल पे सारी चीज को जानकारी नहीं दे, उसको बोले कि आप आइए मिलके बात करेंगे, मिलके देखेंगे, मिलके हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है, मैं किस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, मिलके बात करेंगे। मोबाइल पे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर जानकारी देते हैं, अगर लंबा फोन से लंबा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर बात करते हैं अपने गेस्ट से, अपने पर्सनालिटी से जिनको आप बुलाना चाहते हैं, तो दोस्तों वो आपका गेस्ट फेल हो जाएगा, आपका मीटिंग देखने, बिजनेस सेमिनार देखने नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, शॉर्टकट बात करें और मोबाइल पे ज्यादा जानकारी नहीं दे। दोस्तों तीसरा स्टेप मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों हमेशा उत्साहित रहे, हमेशा जब भी आप पॉजिटिव एनर्जी में रहें, जब भी आप जोश में रहें, जुनून में रहें और एक्साइटेड रहें, पॉजिटिव रहें, तभी आप अपने गेस्ट को इनवाइट करें, निमंत्रण दें अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, मतलब हमेशा आपके अंदर जोश और जुनून एनर्जी होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि क्या
बंदे में दम है, बात करने से लगना चाहिए कि हाँ उस बंदे में दम है। और हैप्पीनेस आपको आवाज से, आपकी साउंड से पता चलना चाहिए, आप एनर्जी से आपको पता चलना चाहिए कि बंदे में दम है, बंदा हैप्पीनेस है, खुश है, एनर्जी है, जुनूनी है, ऐसा लगना चाहिए आपको बात से, आपका आवाज सुन करके। तो हमेशा आप जब भी इन्वाइट करें लोगों को, अपने गेस्ट को बिजनेस सेमिनार के लिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो हमेशा आप पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहें, साथ साथ आप एनर्जेटिक रहें, जोश और जुनून में एक्साइटेड रहें, तभी आप फोन करें। दोस्तों चौथा स्टेप बताना, ध्यान से सुनना। दोस्तों चौथा स्टेप जो है फॉर्म, FORM, फॉर्म का इस्तेमाल करें। फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत बहुत स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपका गेस्ट कभी फेल ही नहीं हो सकता है। आप जिनको बुलाना चाहते हैं, मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, अपने सेमिनार दिखाने के लिए, बिजनेस सेमिनार दिखाना चाहते हैं, दोस्तों कभी फेल ही नहीं सकता। ये मेरा 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका गेस्ट कभी फेल ही नहीं होगा। आपका जो रिलेशनशिप है, जो जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिनको आप बिजनेस दिखाना चाहते हैं, वो कभी फेल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले FORM, एफ आता है, एफ लेटर का मतलब हुआ कि A फॉर फैमिली। दोस्तों जब भी आप फोन से उसको बात करें तो उसको अभिवादन करने के बाद जो है फैमिली के बारे में पूछे, आपका फैमिली कैसे हैं, कैसे लोग हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, आपके भैया कैसे हैं, फैमिली के बारे में अधिक से अधिक पूछे। उनसे आप रिलेट कर पाओगे, उनको जान पाओगे, उनको नीड्स को जान पाओगे, ठीक है। फैमिली के बारे में पूछे। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो है O फॉर ऑक्यूपेशन। दोस्तों जब फैमिली के बारे में आप पूछ लेते हैं उनसे, तो फोन पर ही यानी कॉल पे ही आप उसके ऑक्यूपेशन यानी पेशा के बारे में बात करें। जिस भी धंधा से, जिस भी बिजनेस में है, उसके बिजनेस के बारे में जानने का प्रयास करें। उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी मंदी है या तेजी आ गया है, या उसका बिजनेस में कमाई हो रहा है या नहीं, पैसा अर्निंग कर पा रहा है या नहीं, उस बिजनेस से खुश है या नहीं, बिजनेस के बारे में उसको पूछे। तो उससे आपको आइडिया लगेगा। जब एक दूसरे को आप सही तरीके से जान पाएंगे तो आप अच्छी तरीके से उसको इनवाइट करेंगे, और जो उसको नीड्स समझ में आता है, जहां पे उसको नीड्स लगे कि इस बंदे को ये नीड्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ड्रीम की जरूरत है, या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या मनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए चाहिए, या बिजनेस हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत है, तो दोस्तों वहां पे आप तुरंत पेच मारिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इनवाइट करने से पहले एक दूसरे को जानना होगा, समझना होगा, तभी वो आपके साथ रिलेट कर पाएगा, आपके साथ आ पाएगा। दोस्तों इसके बाद जो आता है R फॉर रिक्रिएशन रिलेशन। दोस्तों उसको आप मौज मस्ती के बारे में पूछें, उससे बात करें, एंटरटेनमेंट क्या है आपका, आप किस जगह से एंटरटेनमेंट करते हैं, आपका रुचि क्या है, तो दोस्तों रुचि बताएगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि निमंत्रण देते समय किसी का घूमने का रुचि है, तो दोस्तों घूमने का एंटरटेनमेंट है, तो उसको अगर आप बोलेंगे कि हमारे बिजनेस में आने के बाद घूमने का मौका मिलेगा, एंजॉय करने का मौका मिलेगा, तो दोस्तों एंजॉय करने का ख्याल से आपका बिजनेस देखने के लिए आ जाएगा। और जब बिजनेस देखने के लिए आ जाएगा, आपका अपलाइन का, आपके अचीवमेंट, आपका कंपनी का अचीवमेंट जब देखेगा, सेमिनार देखेगा, तो दोस्तों आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा और काम करेगा। तो दोस्तों उसको रुचि के बारे में बात करें। और एम फॉर मनी। दोस्तों मनी, उसके पैसे के बारे में बात करें, क्या अर्निंग कर रहा है या अर्निंग नहीं कर रहा है, या पैसा कमाना चाहता है, कितना कमाना चाहता है, उसके ड्रीम के बारे में बात करें, उसके सपने के बारे में बात करें। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं कि इंटरटेनमेंट में रुचि नहीं होता, कई लोगों का बिजनेस में रुचि नहीं होता, लेकिन कई लोगों का दोस्तों पैसा में रुचि होता है, सपने के प्रति जिज्ञासु रहते हैं, कई लोग सपने के प्रति पागल रहते हैं, सपना को पाने के लिए पागल रहते हैं। तो दोस्तों उसको सपना के बारे में पूछो, उसका सपना को जाने, अपने गेस्ट को सपना को जाने, ड्रीम को जाने, कितना पैसा कमाना चाहता है, कैसे पैसा कमाना चाहता है, उसका सपना क्या है। अगर आप उसको जो सपना बताता है उसको से आप अपना बिजनेस में रिलेट कर पाओगे, तो दोस्तों ये भी बिजनेस देखने के लिए आ जाएगा। अगर आप बताएंगे कि आप हमारे साथ आते हैं, हमारा एक जो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रहा है, जो हमारा सेमिनार हो रहा है, इस बिजनेस से आपका सपना पूरा हो सकता है, तो एक बार जरूर आने का प्रयास कीजिए। आएंगे तो जरूर ये बिजनेस से कई लोगों का सपना पूरा हुआ, जो आपको सपना है।
तो ऐसा ऐसा अब अगर उसकी नीड के हिसाब से अगर बात करेंगे तो जरूर आपके बिजनेस सेमिनार देखने के लिए आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन सब सारे चीजों का बेसिक चीज है, बेसिक हमेशा रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, और लोग बेसिक नहीं सीखने के कारण लोग फेल होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक जो फाउंडेशन नेटवर्क मार्केटिंग का जो चीजें हैं, कोर्स है, वो उस पर हमेशा फोकस करें और सीखने का प्रयास करें और टीम को सिखाएं, तभी दोस्तों आप बड़ा टीम बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो अधिक से अधिक दूर दूर तक शेयर करो दोस्तों। इसी के साथ आप लोग का थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। तो इतना ही नहीं है, अभी जो छठा स्टेप जो है वो टाइमिंग का चॉइस दो उसको। और टाइमिंग का चॉइस ऐसे नहीं पूछे कि कब आना है, कितना बजे तक पहुंच पाएंगे, ऐसा कभी नहीं बोलना है दोस्तों। ये ऐसा बोलेंगे तो आपको एक्सक्यूज बना देगा दोस्तों। अपने गेस्ट को टाइमिंग के प्रति हमेशा आपको ऑप्शन देना है, 2 ऑप्शन देना है, ताकि एक ऑप्शन में आपको एक न एक ऑप्शन में अगर बिजी भी है, वो काम भी कहीं कर रहा है, तो दूसरा में आपका साथ जरूर आए दोस्तों। आपको हमेशा बोलना है कि दोस्त आप सुबह 10 बजे आना पसंद करेंगे या फिर शाम को 8 बजे आएंगे। तो दोस्तों वो बोलेगा कि सुबह 10 बजे मेरे को काम है या तो मैं फ्री हूं, तो वो सुबह 10 बजे आपके साथ आएगा। ऐसा पूछे नहीं कि कब तक आएंगे, ये पूछना नहीं है दोस्तों। ये रॉन्ग डिसीजन है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है। ऐसे इन्वाइट में नहीं किया जाता है। आपको समय से पूछना नहीं, समय डायरेक्टली आपको देना है कि सुबह दोस्तों 10 बजे आ पाएंगे या सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे आ पाएंगे। इस तरीके से आपको बात करना है। टाइमिंग का हमेशा ख्याल रखें। टाइमिंग का 2 ऑप्शन दे उसको, डायरेक्ट ऑप्शन टाइमिंग दे, 2 परफेक्ट टाइमिंग दे उसको, तभी वो टाइम आपको एक कंफर्म कर पाएगा। और जब टाइम बोल देता है कि मैं शाम को 8 बजे आऊंगा, तो दोस्तों उससे कमिटमेंट कर ले कि पक्का, मतलब कमिटमेंट एकदम 8 बजे आना है तो आना है, इस तरह से कमिटमेंट कर ले आप, तो फेल नहीं हो पाएगा। आपका बिजनेस सेमिनार या आपसे मिलने जरूर आएगा दोस्तों। जो 7वां जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि कभी भी मीटिंग सेमिनार हो या आपको बिजनेस सेमिनार दिखाना हो अपने गेस्ट को, चाहे आप लाइन के हो चाहे किसी के द्वारा माध्यम से आपका मीटिंग प्रचारित किया जा रहा हो, तो दोस्तों हमेशा 24-48 घंटा के पहले बीच में ही उसको इनवाइट करें, ताकि आपका फोन, आपका इनविटेशन, आपका निमंत्रण उसको दिमाग में और उसको जेहन में याद रहे। मतलब 24-48 घंटा के ही अंदर उसको इनवाइट करें, निमंत्रण करें बिजनेस सेमिनार देखने के लिए। ठीक है, ये हमेशा ख्याल रखें। अगर पहले भी आप बता देंगे, पहले 1 हफ्ता पहले कॉल कर देंगे तो फिर भूल जाएगा, और फिर अर्जेंट में जिस दिन मीटिंग रहेगा, सेमिनार रहेगा, उस दिन कॉल करेंगे तो बोलेगा मेरे को टाइम नहीं है। इसलिए 24-48 घंटा पहले उसको कॉल करें, इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों मैंने 6-7 पॉइंट बेसिक चीज आपको बताया होगा। इस ख्याल से अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपका गेस्ट कभी भी फेल नहीं होगा दोस्तों। चलिए, जय हिंद जय भारत।